बात यही है कि यूथ की रहनुमाई कौन करेगा। मसला ये होता है कि हम हिंदुस्तान से बाज़ व ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के अदाकारों से बहुत इम्प्रेस होकर हम समझते हैं हम भी उसी किस्म की पॉलिसी बनाएं। हिंदुस्तान में सलमान खान हो गया, कतरीना कैफ हो गई, पर आप देखें हमें उनसे इन बातों से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इमरान खान साहब जो है चाइना से मुतासर होकर यूथ के लिए कोई ऐसा लीडर लेके आएंगे जो उनको बताएगा कि आप किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आप किस तरह से अपनी एक वजूद में अपनी एक दुनिया बना सकते हैं। देखिए हमें जब हम बात कर रहे होते हैं ना यूथ की, तो यूथ की रहनुमाई के लिए ऐसा शख्स जो कि एक एग्जाम्पल सेटअप हो। पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगर हम हिंदुस्तान की तरह फिल्मी अदाकाराओं को अपने यूथ का लीडर बना देते हैं। देखिए फिल्मी अदाकाराएं और अदाकार जो होते हैं उनको हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए अगर उनको आपको इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाती हैं तो मैं समझता बहुत अच्छा होता। अब जैसे आप मथीरा ले लें, मुख्तलिफ एक्ट्रेसेस ले लें, आप उनको प्रेसिडेंट अवार्ड दिए जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो यूथ क्या है, यूथ थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। यूथ को आप प्रमोट करें कि अगर कोई यूथ एरोप्लेन बनाना चाह रहा है, कोई गाड़ी इन्वेंट करना चाह रहा है, इस किस्म के यूथ को आप मुख्तलिफ चैनल्स पे लेके आए, उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स दें। मेरा तबसरा यही है कि देखिए अदाकाराओं को अदाकारा रहने दे उनको। अगर आप इस देखिए हर एक की एक प्रोफेशन होता है, मैं नहीं कहता फिल्म इंडस्ट्री यानी कि वो आप इंडक्शन की बात कर रहे हैं ना कि यूथ का नाम लेते हुए जब आपने जब इलेक्शंस लड़े थे तो आपको सपोर्ट करने में सबसे आगे आगे यूथ थी। वो यूथ ही थी, ये हम नौजवान ही थे जो अपने घरों में जाकर अपने बड़ों का भी माइंडसेट चेंज करने में लगे पड़े थे कि नहीं एक ऐसा शख्स आ रहा है जो हमारे बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम फ्यूचर हैं, तो आप वोट इसी को दे। जब आप इक्तिदार में आए तो आपने आकर वही पिछली हुकूमतों वाली हरकत की। आप हर चीज़ का एक डेकोरम होता है। अगर फिल्मी अदाकार अदाकाराओं को जैसा आपने कहा कि किसी फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उसको प्रेसिडेंट बना रहे हैं, चेयरमैन बना रहे हैं, किसी को भी A to Z, नो नॉट इवन माहिरा, लाइक वी आर नॉट स्टक ऑन माहिरा ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। तो अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट जो उनके काम से रिलेटेड है और आप कर रहे हैं तो बात समझ में आ रही है। अदरवाइज इतने लोग मौजूद हैं, इतने एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं कि जिन्होंने मुल्क के लिए काम किया है, सब जानते हैं, आप उनको उठा के बनाएं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी के अंदर एक मार्केटिंग मैनेजर मौजूद है, आप उसकी सीट पे किसी अदाकार या अदाकारा को ले आएंगे, आप फिल्मी अदाकार नूर को ले आते हैं, आप जावेद शेख को ले आते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके जो मार्केटिंग मैनेजर है वो जावेद शेख हैं, तो क्या वो ये काम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनका डोमेन नहीं है ये। अब नाज़रीन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने मौजू शुरू किया था मईशत का और हम कहाँ आ गए। हाँ। जी हाँ, यही वजह है कि आज आपकी मईशत तरक्की नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो अदाकार हैं उनका काम अदाकारी है, जो डॉक्टर है उसका काम बाकायदा डॉक्टरी है, हेल्थ के परफॉर्म करना, हेल्थ के लिए सोचना। हमारे मुल्क की मईशत तबाह आज इसलिए हो रही है कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ शोबों को छोड़ के दूसरे शोबों में चले गए, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो रहा है। हम बात ये क्यों 10 महीनों में इकॉनमी बेहतर नहीं हो पा रही, हमें कोई नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह ये देखा जाता है कि कुछ अरसे के लिए आप देखते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो है वो मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, उनसे नाराजगी हो गई, उनको दूसरी साइंस की मिनिस्ट्री दे दी। तो देखें यहाँ पे जो है ना ये हुकूमत है, ये मुल्क है, ये नहीं है कि आपका पसंदीदा ये है कि आपकी कोई घर की बात है, चलो भाई तुम इस कमरे में नहीं उस कमरे में चले जाओ। यहाँ मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा कि कौन सा शख्स वाकई में एलिजिबल है उस मिनिस्ट्री के लिए। उस मईशत की हम बात करते हैं तो मईशत, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, हम कितने, मैं इस मौजू पे इसलिए खास तौर पे आया हूं कि आप लोग ये सोचिएगा, क्योंकि आपने 1 मिनट के लिए सोचा होगा कि इकॉनमी से माहिरा खान का क्या ताल्लुक है। जी बिल्कुल ताल्लुक है। फिल्म इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, पर क्या
आप उस इंडस्ट्री के लोगों को अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री में डाल देंगे, तो इंडस्ट्री तो शिपिंग भी है और फिल्म की भी है, इट्स अ डिफरेंट मैटर, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। अगेन फिर हम बात करें प्रोफेशनल्स की, क्या आपके पास पाकिस्तान में पीएचडी की कमी है? जो आप बाहर से उन पीएचडीज को लेके आते हैं जिनको पाकिस्तान के बारे में जरूर पता है, बट दे नो द बेसिक्स, इन एंड आउट्स ऑफ पाकिस्तान का वही जानता है। देखिए, मुख्तलिफ ममालिक में जब रिसर्च के लिए भेजा जाता है तो उस जगह पे वो बाकायदा काफी अरसे वक्त गुजार के तभी वो अपनी रिसर्च कंप्लीट करता है और फिर वो अपनी आइडियाज, अपने व्यूज देता है, जो अपनी थीसिस लिखी जाती है और फिर आप किताबों में पढ़ते हैं और आप पीएचडी की डिग्री देते हैं। हमारे साथ, मुल्क के साथ यही हो रहा है अफसोस के साथ। हमारे बाहर से इंपोर्टेड लोग आ रहे हैं, चाहे मैं खुल के कहूंगा, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या स्टेट बैंक के गवर्नर हो, जो शख्स इस मुल्क में नहीं रहा है उसे क्या पता कि इस वक्त दूध के क्या भाव है, उसे क्या पता अंडों की क्या कीमत है, उसे क्या पता डबल रोटी की क्या कीमत है। वो सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा बनाते हैं उस पर रिलाय कर रहे होते हैं, उनकी अपनी रिसर्च नहीं होती है, जो डेटा उनको मिल रहा होता है उनके ऊपर वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उसी कैलकुलेशन के मुताबिक वो बात कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं ना इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी है क्या? डिमांड एंड सप्लाई। आपके लोगों का मनी इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, आपके डॉलर के क्या पोजीशन आ रही है, आपकी ट्रेड कितनी आ रही है, आपके एक्सपोर्ट्स कितने, आपके रिजर्व्स कितने। और असल बात यह है कि अकाउंटेंट का काम नहीं है कि आपने ये देखा कि जी ये मेरे रिजर्व्स हैं और ये मेरे अखराजात हैं। नहीं, आपने वो रिसोर्सेज ढूंढने होते हैं कि इस रिजर्व्स को बढ़ाने के कौन से रिसोर्सेज हैं। जो हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्लान की, तो क्या पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक प्लान है मौजूदा पोजीशन में? क्या कोई ऐसा मॉडल बनाया है, इकोनॉमिक मॉडल? इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।